चीन को अक्सर दूसरे देशों की सीमाओं पर कब्जा करने वाला देश समझा जाता है, लेकिन ये चीन एक ऐसा देश भी रहा है जिसने अफीम की वजह से ब्रिटेन के साथ युद्ध लड़ा था। उन्नीसवीं सदी में हुआ अफीम वॉर को आज भी चीन के जिद्दी रवैये का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। ये युद्ध पूरे 3 साल तक चला था। इस युद्ध में जहां चीन अकेला था तो ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं साथ थी। अफीम युद्ध 2 बार हुआ था। चीन में जिस समय किंग वंश का शासन था उस समय अफीम के लिए युद्ध हुआ। पहला अफीम वॉर 3 जून 1839 को हुआ था। यहीं से इसकी शुरुआत हुई और 1842 को खत्म हुआ। दूसरा अफीम युद्ध सन 1856 में शुरू होकर 1860 में खत्म हुआ। तीसरे अफीम युद्ध को एरो वॉर या एंग्लो फ्रेंच वॉर के तौर पर भी जानते हैं। फ्रांस और चीन जहां एक तरफ थे तो वहीं चीन की सेनाएं अकेली थी। हर युद्ध में चीन को मुंह की खानी पड़ी और विदेशी सेनाओं ने अपनी ताकत को साबित किया। साथ ही चीन की सीमाओं पर भी कब्जा करने में सफल रही। यही वो दौर था जब किंग साम्राज्य में ऐसी कई सीमाओं पर दावा किया गया जो गलत था। 20वीं सदी में इस साम्राज्य के पतन की एक बड़ी वजह यही अफीम युद्ध था और इतिहासकार मानते हैं कि इस साम्राज्य का पतन चीन के पक्ष में साबित हुआ था। ये जून 1840 की बात है जब ब्रितानी युद्धपोतों के एक बेड़े ने चीन की पर्ल रिवर डेल्टा पर जाकर युद्ध छेड़ दिया था। चीन के तटीय इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी। इस ब्रितानी हमले के सामने चीन ज्यादा देर तक नहीं टिक सका और उसने घुटने टेक दिए। चीन के एक वेश्यालय में पहली मुलाकात के बाद जेम्स मैडसन नाम के एक और कारोबारी विलियम के पार्टनर बन गए। 1832 में दोनों ने मिलकर जॉर्डन मैडसन एंड कंपनी बनाई, जिसका मुख्यालय दक्षिणी चीन का कैंटोन शहर था। कैंटोन को अब चीन के ग्वांसो के नाम से जाना जाता है। चीन के केवल इसी इलाके में विदेशियों को कारोबार की इजाजत थी। वो चाय के बदले अफीम का कारोबार करते थे। ब्रिटेन में चाय के लिए गजब की दीवानगी थी। 18वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन कैंटोन से 60 लाख पाउंड की चाय हर साल मांगने लगा था। लेकिन जल्द ही ब्रिटेन को उस कारोबार में दिक्कत पेश आने लगी, क्योंकि चीन की शर्त ये थी कि वो चाय की कीमत के तौर पर केवल चांदी लेगा। ब्रिटेन ने चाय की कीमत के तौर पर नक्काशीदार बर्तन, वैज्ञानिक उपकरण और ऊनी कपड़े जैसी चीजें देने की पेशकश की, लेकिन चीन ने इसे लेने से इनकार कर दिया। सन 1700 के अंत में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से चाय और सिल्क का आयात करती थी, जिसकी मांग बहुत ज्यादा थी, लेकिन चीन को इसके बदले में चांदी चाहिए थी और उसने ब्रिटेन के सामानों को लेने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम को कई टन चांदी से हाथ धोना पड़ा था। संतुलन बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन में अफीम की स्मगलिंग शुरू कर दी और बदले में चांदी लेने लगी। धीरे धीरे लाखों चीनियों को अफीम की लत लग गई। जब अथॉरिटीज को इसका पता लगा तो उन्होंने प्रतिक्रिया देने का मन बनाया। 50 सालों के दौर में ब्रिटेन ने चीन को 270 लाख पाउंड की कीमत के बराबर चांदी का भुगतान किया और इसके बदले उन्हें केवल 90 लाख पाउंड के सामान बेच सके। ब्रिटेन के लिए चीन से आने वाली ये चाय धीरे धीरे महंगी होने लगी और उन्हें वहाँ पैसा बनाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिखाई देने लगा। कम से कम कानूनी तौर पर तो ऐसा नहीं था, लेकिन भारत में मौजूद ब्रितानी कारोबारियों ने इसे एक मौके के तौर पर देखा। बंगाल के इलाके में अफीम की पैदावार बड़े पैमाने पर होती थी। हालांकि चीन में अफीम पर प्रतिबंध था, बावजूद इसके कि चीनी चिकित्सा पद्धति में अफीम का इस्तेमाल हजारों सालों से होता आ रहा है। 3 जून 1839 को सरकारी अधिकारी लिन जू ने 1.2 मिलियन किलोग्राम अफीम को जब्त करके उसे नष्ट कर दिया था। ब्रिटेन ने इसे अपने अपमान के तौर पर समझा। इस घटना की वजह से उसने चीन पर अपने सबसे खतरनाक हथियारों के साथ हमला कर दिया। ब्रिटेन ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया और करीब 20,000 लोगों की हत्या कर दी। सन 1842 को पहला अफीम युद्ध खत्म हुआ। इस युद्ध के अंत में चीन को ब्रिटेन के दबाव में आकर संधि पर साइन करना पड़ा। चीन को मजबूरी में व्यापार को खोलना पड़ा। हांगकांग के साथ कई बंदरगाहों को ब्रिटेन के हाथों सौंपना पड़ा और साथ ही $20 मिलियन का जुर्माना भी अदा करना पड़ा। इस युद्ध के साथ ही किंग साम्राज्य का पतन हुआ और बड़े पैमाने पर चीन में विद्रोह की शुरुआत हो गई। भारत में पैदा की जाने वाली अफीम ब्रिटेन के लिए भारतीय राजस्व हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया बन गई थी। इस अफीम को चीन के अलावा यूरोप के कई देशों को भेजा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य ने अफीम की खेती करने के लिए भारतीय किसानों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया था। कुछ किसान अफीम की तो कुछ नील की खेती से जुड़ गए थे।